हेलो। सो आज पापा जी का लास्ट डे है विसर्जन का। वैसे तो कल मैंने बहुत सारे विसर्जन देखे हैं विच इज़ खैरताबाद के गणेश जी, और इवन बहुत सारे गणेश जी कल मैंने टैंक बंद में, हम लोग लॉग आउट के बाद मैं और मेरे हस्बैंड घूम रहे थे हैदराबाद, तो काफ़ी सारे विसर्जन ऑलरेडी हमने देख लिए। बट आज जो था वो है हमारी सोसाइटी का विसर्जन, तो इट वाज गुड, अमेजिंग। दो बेसिकली हम दो भगवान थे, एक इको फ्रेंडली था और एक बेसिकली बहुत सारे ब्लॉक्स है, तो सोसाइटी के विसर्जन फाइनली डन हो गया है। तो थोड़ी बहुत बिजी थी और बाकी भी थोड़े बहुत इधर उधर के काम थे, बिकॉज संडे है एज़ यूजुअल, तो काम अलग से भी बहुत सारे रहते हैं। हाउ एवर मैंने गोवा का सेकेंड व्लॉग अपलोड कर दिया है। जो फर्स्ट व्लॉग था वो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, विच वॉज अ काइंड ऑफ अ स्टेकेशन, जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड ऑल कहाँ पे स्टे किए हैं और उसके बाद कहाँ पे गए हैं। द फर्स्ट डे बेसिकली बर्थडे का वो मैंने अपलोड कर दिया है। और आज जो मैंने अपलोड किया है वो बहुत सारे बीचेस है, इंक्लूडिंग बागा बीच, वैंग्यूवन बीच, कैंडोलिम बीच, बहुत सारे बीचेस और स्पेसिफिकली स्ट्रीट्स ऑफ गोवा, बिकॉज गोवा में जो स्ट्रीट में घूमना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। चर्चेस, बहुत सारे चर्चेस कवर हुए हैं, तो वो भी इंक्लूडेड है, तो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट अगर टूर का व्लॉग आपको चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी। बट हाउ एवर जो स्ट्रीट्स है, ब्रिटिश कॉलोनीज़ है ऑफ गोवा, जो विच इज़ द एक्चुअल एक्सेंट ऑफ गोवा, जो वेदर है, स्पेसिफिकली वीडियो है कि गोवा रेनी सीजन में कैसा लगता है, बिकॉज गोवा में समर में गई हूँ, विंटर्स में विच इज़ दिसंबर में गई हूँ, बट मानसून में गोवा जाने का मौका कभी नहीं मिला। एंड आई थॉट इस बार जाना बहुत वर्थ होगा। फर्स्टली बर्थडे था अगस्त को, सो ये मैं अगस्त को गई थी, सो जो भी आपको गोवा का दिखेगा वो अगस्त का रहेगा। एंड अगेन हैविंग सेड दैट, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था एंड जितना हो सके मैंने कवर किया है, इंक्लूडिंग जो गोवा के पुराने जो हाउसेस के पेंटिंग्स वगैरह है वो सारे मैंने इंक्लूड किया है। आई होप व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे पर्सनली गोवा घूम के इतना अच्छा लगा इन द मानसून स्पेसिफिकली। सो आई होप ये व्लॉग आपको भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ चेक आउट। और डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, तो जस्ट चेक आउट। यही अपडेट करना था इंस्टाग्राम में। एंड आई विल, आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि आप भी पप्पा जी रखते हैं। हाँ, एवरी ईयर मेरे घर भी पापा जी आते हैं, बट मैं उनको एवरी ईयर एज एन, अगर मैंने इस ईयर रखा है तो मैं सेम ईयर विसर्जन नहीं करती हूँ। मैं एटलीस्ट 1 ईयर तक उनको रखती हूँ एंड आई प्रे एंड आई पुट ऑल माई विशेज़ जो भी है, एंड उसके बाद आफ्टर 1 ईयर मैं विसर्जन करती हूँ। सो पिछले साल के जो गणेश जी थे उनका विसर्जन मैंने ऑलरेडी इस साल कर दिया है। तो ऐसा है कि उनको जब मैं लाती हूँ 1 ईयर तक आई डू मतलब प्रेयर्स करती हूँ एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर मैं विसर्जन पे करती हूँ। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसी ईयर है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता उनको विसर्जन करने का, तो नहीं करती हूँ। सो डेफिनेटली इस बार जो पापा जी आए हैं उनका विसर्जन नेक्स्ट ईयर होगा, तो ऐसे करके ही मैं करती हूँ। सबका अपना अपना है, और जो मैं मानती हूँ वो है कि 5 डेज़ एक्चुअली मैं उनको वर्शिप करती हूँ, 5 कंप्लीट डेज़ घर के बने हुए भोग से। ऐसा नहीं कि मैं शॉप से ख़रीद के उनको चढ़ा देती हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। खुद बनाती हूँ घर पे, एंड देन मुझे ऐसा मेरे दिल से आया, किसी ने नहीं बताया है मुझे ऐसा करने के लिए। और मेरे घर पे भी डेफिनेटली मम्मा ऐसा नहीं करती है, बट मैं ऐसे ही मानती हूँ, तो मैंने ऐसे सेलिब्रेट किया है। और आई थिंक नॉट फर्स्ट ईयर, आई थिंक ये 3rd ईयर है मेरा, तो ऐसा मैं मानते आ रही हूँ और ऐसा ही करती हूँ। एंड या दैट्स प्रिटी मच। बहुत लोग पूछते हैं विसर्जन मैं इस साल नहीं, अगले साल करूँगी, जो पापा जी इस साल मेरे घर आए हैं। और ऑलरेडी मैंने उसका एक व्लॉग दे दिया है कि कैसे दिखते हैं, कैसे सेलिब्रेट किया है, एक छोटा सा व्लॉग। थोड़ा डिटेल में नहीं बनाया बिकॉज आई समवेयर फील कि कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ पूजा थोड़ी पर्सनल हो जाते हैं, तो उसको मैंने कंप्लीट व्लॉग में नहीं इंक्लूड किया है। बट अगेन अगर आप चाहते हैं तो मैं पक्का इंक्लूड कर देती। सो यही लाइफ अपडेट था, और संडे है, हैप्पी संडे, इन्जॉय। और मैं कैसे इन्जॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आई एम एट होम enjoying some amazing series टीवी पे। वन ऑफ देम वाज कैंडी वुड से, वो देख रही थी। बिग बॉस का फिनाले देखी हूँ, और राइट नाउ आई एम वाचिंग स्प्लिट्सविला, तो उसका बस ऐसे ही चल रहा है। एंड या
बाय द वे मेरा कुकिंग चैनल है कुकिंग व्लॉग्स बाय ऋतु। वहाँ पे मैंने रिसेंटली बहुत हेल्दी रेसिपीज़ अपलोड किए हैं और बहुत हेल्दी रेसिपीज़ इवन आने वाले हैं। प्लीज़ इग्नोर माई हेयर वॉश नहीं है तो do follow me even over there, which is vlogging cooking vlogs by Ritu. You can definitely go ahead and follow me there, and कुछ भी suggestions कुछ भी update रहा then do update me. That's it.